बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला से आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आप सबकी परेशानियों को आसानियों में बदल दे और हमारे दस्तरखानों को हरा भरा और आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल फ्राई चना दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार। इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल होटल जैसा इंशाल्लाह। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली थी 1 कप के करीब चने की दाल और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त मैंने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करा है, जस्ट हमने पानी शामिल करके इसको बॉईल कर लिया है। कोई खाने का सोडा और नमक हम शामिल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना बॉईल करा है। बहुत अच्छे से सॉफ्ट और गली हुई हमारे पास दाल है। आपने इसी तरह इसको बॉईल करना है। तो चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम शामिल करेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, इनको बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो हमने बहुत अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत ब्राउन गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ज़ीरो को भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और अब इसी के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ब्लेंडेड टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। 1 आध मिनट तक हम इस तरह से भुनाई कर लेंगे टमाटरों के साथ। अभी इसके अंदर हमने कुछ भी मसाला शामिल नहीं करा है, जस्ट टमाटर शामिल करके हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप शामिल कर सकते हैं। मसालों को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से मसाले हैं जो इसके अंदर शामिल करने हैं। कोई मिर्चें ज़्यादा खाना पसंद करता है, कोई कम खाना पसंद करता है, तो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, या आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो देखिए इसका पानी ड्राई होने लगा था, तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल करा है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और फिर से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि भुनाई इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा मसाला हमारा भुना हुआ होगा उतना ही जायकेदार हमारी दाल बनेगी। तो इसी तरह से मैं इसकी 1-2 दफ़ा भुनाई कर लूँगी। जैसे ही पानी इसका खुश्क होने लगेगा तो मैं दोबारा पानी शामिल करके इसकी भुनाई करना शुरू कर दूँगी, जिससे हमारा मसाला बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने ज़रूर एक बार ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो अब यहाँ मैंने इसके अंदर दाल शामिल कर दी है। अच्छा, यहाँ पर आपको ख़याल रखना है कि बहुत ज़ोर से हमने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाने, मिक्सिंग इसकी बहुत ज़ोर से नहीं करनी है, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है, ताकि ये जो इसकी तरी है ये ख़राब ना हो। अब आखिर में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब शामिल करा है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अगर हम ज़ोर से इसकी मिक्सिंग करेंगे, जो इसकी तरी है ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएगी। और आखिर में हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें। फ्रेंड्स जायके में तो ये लाजवाब होगी ही, लेकिन दिखने में भी खूबसूरत होनी चाहिए, एट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये जो इसकी तरी है यही इसकी खूबसूरती है दाल की। इसको हमने बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल फ्राई चना दाल रेसिपी बिल्कुल तैयार है।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो घर में ज़रूर ट्राई करें। जाते जाते दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और मुझे रखिए दुआओं में याद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।